Assalamualaikum dear students, welcome to City High School क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने। इसमें हम लोग जो है डिजीज़ पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। आज हम लोग इससे पहले हम लोग एक डिज़ीज़ पढ़ चुके हैं हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आज हम लोगों ने पढ़नी है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। हाइपरटेंशन, सबसे पहले हम हाइपरटेंशन को देख लेते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। एक्चुअली में ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर इज़ अ फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज की वॉल्स पर ब्लड जो प्रेशर लगा रहा होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई? फोर्स exerted by blood against the walls of arteries। यानी कि आर्टरीज की वॉल्स पर जो ब्लड प्रेशर लगा रहा होता है, ब्लड इंटरनली उसके अंदर जो प्रेशर लगा रहा है आर्टरीज की वॉल्स पर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ 120/80। ये है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड प्रेशर की? 120/80। ये 120/80 होती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू। जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो इस नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा राइज कर जाए, तब हम उसे कहते हैं कि इससे जो है ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, या फिर इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। जब नॉर्मल वैल्यू से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तब हम उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है ये अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? इट कैन डैमेज ब्लड वेसल्स, देखिए बहुत ज़्यादा जब प्रेशर के साथ वेसल्स के अंदर से ब्लड गुजरेगा तो इट विल डैमेज ब्लड वेसल्स। और इसकी वजह से क्या होगा कि इट कैन नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स किडनी फेलियर या फिर हार्ट अटैक जो है, या फिर हार्ट फेलियर, सॉरी हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या फिर हार्ट फेलियर जो है वो भी इसकी वजह से हो सकता है। ये डैमेज कर देता है हाई ब्लड प्रेशर जो है ब्लड वेसल्स को, और किडनी फेलियर या फिर हार्ट फेलियर जो है ये भी इसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा इसके अब कॉजेज़ क्या होते हैं कि अगर आप ऐसी फूड ले रहे हैं दैट इज़ हाई सॉल्ट इनटेक, यानी कि आपकी फूड में साल्ट का इंटेक ज़्यादा है, आप साल्ट जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, हाई सॉल्ट इंटेक, और फूड हाई इन फैट्स, ऐसी फूड जिसमें फैट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में है। अगर आप ऐसी फूड खा रहे हैं तब भी हाइपरटेंशन हो सकती है। स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी किसे कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। मोटापा अगर कोई किसी शख्स पे को ओबेसिटी है तो उसकी वजह से भी उसे हाइपरटेंशन हो सकती है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो ये थी कॉजेज़ हाइपरटेंशन की। क्या क्या बताई मैंने? हाई साल्ट इनटेक, हाई फूड हाई इन फैट,
स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये हम लोगों ने काजेज़ पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सिम्टम्स। जो जिनका ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हेडेक होता है, ब्लड विजन यानी कि सही साफ नज़र नहीं आ रहा होता, धुंधला नज़र आ रहा होता है, एंड समटाइम्स नोज़ ब्लीड, कुछ लोगों को नोज़ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर उनका हाई हो जाए तो उसकी वजह से उन्हें नोज़ ब्लीडिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। और फैटीग यानी कि थकावट, फैटीग, दिस इज़ फैटीग मीन्स थकावट होना। हेडेक, ब्लड विजन, नोज ब्लीड एंड फैटीग, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का अब आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने सबसे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देखी कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज पर ब्लड जो प्रेशर लगा रहा होता है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल वैल्यू, ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज़ 120/80, अगर ब्लड का प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाए, इफ़ ब्लड प्रेशर राइजेज फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू देन वी कॉल इट हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। इट कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स, it can cause kidney failure और heart failure। इसके काजेज़ और क्या हो सकते हैं कि किस वजह से होता है। इफ़ यू आर टेकिंग फूड दैट इज़ हाई इन साल्ट और हाई इन फैट्स, स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स में आ जाती हैं हेडेक, ब्लड विजन, ब्लड विजन मीन्स धुंधला नज़र आना, नोज ब्लीडिंग एंड फैटीग। ज़रूरी नहीं है कि जिसको हाइपरटेंशन है उसमें ये सारी के सारी सिम्टम्स हो, इनमें से कुछ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़। स्टूडेंट्स, डायबिटीज़ किसे कहते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में हम जैसे कहते हैं शुगर होना, शुगर हो गई है, अगर किसी को हम कहते हैं शुगर हो गई है, एक्चुअली द डिजीज़ नेम इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ हमारी जो ह्यूमंस में पेंक्रियाज एक ऑर्गन होता है, पेंक्रियाज हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स इंसुलिन, इसका काम होता है कि इसने इंसुलिन बनानी है। पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, एक ऑर्गन है ये, इसका काम है इंसुलिन फॉर्मेशन, इसने इंसुलिन बनानी है। अब क्या होता है डायबिटीज़ में, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल राइज कर जाता है, या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज या शुगर, ब्लड ग्लूकोज राइजेस, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल राइज कर गया है, तो उसे हम कह देते हैं डायबिटीज़। अगर किसी भी शख्स के ब्लड में शुगर का लेवल राइज कर गया, हम कह देते हैं उसे डायबिटीज़ हो गई है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, इसका काम होता है इंसुलिन फॉर्मेशन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज क्रिएट करता है। इसका काम होता है कि इसने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर राइज करना शुरू कर जाता है और उसे डायबिटीज़ हो जाती है उस पर्सन को। पेंक्रियाज का काम था इंसुलिन फॉर्मेशन। अब अगर इंसुलिन, पेंक्रियाज जो है वो सही काम नहीं कर रहा और इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज लेवल राइज कर जाएगा। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर गया ब्लड के अंदर, तो इसे हमने कह दिया कि ये शुगर हो गई है। इसके बाद अब इसके आ जाते हैं कि इसमें होता क्या है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है,
या आप इसके सिम्टम्स इन्हें कह सकते हैं। लॉस ऑफ वेट, इसका मतलब है जिस पर्सन को डायबिटीज़ होती है उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब ज़्यादा अमाउंट में उन्हें यूरिन आता है, ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो यूरिन आता रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट, ये कॉमन सी सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट में डायबिटीज़ पेशेंट में नज़र आती हैं कि उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, यूरिनेशन एक्सेसिव हो जाती है, फ्रीक्वेंट हो जाती है, एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट, उन्हें भूख और प्यास ज़्यादा लगने लगती है। इसके काजेज़ क्या होते हैं? अच्छा, अगर एक पर्सन जो है वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा? अगर एक पर्सन अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करता है तो उसकी वजह से उसे और भी बहुत सी डिजीज़ हो जाती है, लाइक उसे हार्ट अटैक के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें उसकी गम डिजीज़ हो जाती हैं उसे, और उसके अलावा आई साइट और हेयरिंग लॉस का जो है वो भी खतरा होता है, और किडनी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। If diabetes not controlled, तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उस पर्सन में हेयरिंग और आई साइट लॉस जो है उसका चांस भी ज़्यादा हो जाता है, लॉस ऑफ आई साइट और हेयरिंग। किडनी फेलियर या फिर किडनी डिजीज़ उसे हो सकती हैं, उसके अलावा गम डिजीज़ हो जाती हैं, जो हमारे टीथ के साथ गम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम उर्दू में मसूड़े भी कहते हैं। गम डिजीज़ जो हैं वो भी इस केस में हो सकती हैं अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए। अब डायबिटीज़ को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? डायबिटीज़ को अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल लें, आप मेडिसिन प्रॉपरली लें, बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसन, और एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है कि आप अपनी प्रॉपरली मेडिसिन लें, एक्सरसाइज करें और डाइट को प्रॉपर रखें। तो ये था डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है? इन दिस केस ब्लड शुगर लेवल राइजेज इन आवर बॉडी। पैंक्रियाज, इट इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर एब्डोमेन. It produces insulin, but when insulin is not produced, glucose level rises in the blood. Due to this, sugar or diabetes mellitus occurs. Okay, symptoms क्या हो जाते हैं इसके? लॉस ऑफ वेट है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट। अगर डायबिटीज़ जो है उसे कंट्रोल ना किया जाए तब क्या होता है? हार्ट अटैक, लॉस ऑफ आई साइट और हेयरिंग, किडनी डिजीज़ और गम डिजीज़ हो जाती हैं। और इसको कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं? प्रॉपर मेडिसिन लेकर, एक्सरसाइज के ज़रिए और डाइट को प्रॉपर रख के। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है अस्थमा। अस्थमा जो है ये एक्चुअली में एक एलर्जी है। अस्थमा जो है ये एलर्जी है। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स का एयर पैसेज होता है, लंग्स में जाने के लिए जो एयर पैसेज होता है दैट इज़ स्वैलोड एंड नैरो। एलर्जी दैट इज़ स्वैलो एंड नैरो। क्या हो जाता है? लंग्स एयर पैसेज बिकम्स स्वैलो
जब ये स्वेलो हो जाएगा तो नैरो भी हो जाएगा। जैसे सपोज देखें ये एक नॉर्मल एयर पैसेज है, जब यहाँ से स्वेलिंग हो जाएगी इसके अंदर, ये स्वेलिंग हो गई अगर, तो ये देखें ये नैरो हो गया। तो इस तरह से लंग्स एयर पैसेज जो है वो स्वेलो हो जाता है और नैरो हो जाता है। उसकी वजह से इस नैरो होने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, सांस जो है वो सही तरीके से नहीं लिया जाता। ये होता किस वजह से है? ये एलर्जेंस की वजह से होता है। एलर्जेंस हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि अस्थमा काज करती हैं। These are the particles or objects that causes asthma. The particles or objects that causes this allergy are called allergens. अस्थमा क्या है? ये एक एलर्जी है in which lungs air passage swallow and becomes narrow. These allergens may be dust particles, pollen grains, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, और उसके अलावा ये एलर्जेंस जो हैं ये डस्ट हो सकती है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? फ्लावर्स में स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा अगर आप रोज़ को भी देखें तो उसके दरमियान में जो येलो येलो आपको नज़र आ रहे होते हैं, दैट आर पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स जो हैं उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है कि अगर वो उनके एयर पैसेज में चले जाएं, हम जब सांस लेते हैं तो उसके साथ वो हमारे एयर पैसेज में चले जाते हैं, तो उसमें वो वहाँ पे स्वेलिंग काज कर देते हैं। स्वेलिंग की वजह से अस्थमा हो जाता है। और इसमें क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मतलब सांस जो है वो बहुत कम आ रहा होता है। सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग होती है, चेस्ट पेन होता है, ब्रीथिंग रैपिड टाइटनेस फील होती है चेस्ट में, टाइटनेस। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और कफिंग भी होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस जो है वो बहुत कम आ रहा होता है, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, टाइटनेस इन चेस्ट फील होती है, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम फील हो रही होती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, सांस आ नहीं रहा होता, और कफिंग हो रही होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसकी कॉज मैंने क्या बताई? ये एलर्जेंस की वजह से होती है। ये एलर्जेंस जो हैं डस्ट हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, या और भी कुछ हो सकता है। और इसके अस्थमा जो है इसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। इसको नॉर्मली जो है ये मैंने आपको बताया था, अस्थैमिक अटैक में अगर किसी को एकदम से अस्थैमिक अटैक होता है तो उस वक्त उसके साथ ये कंडीशन हो रही होती है। और नॉर्मली इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो इन्हेलर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इन्हेलर को यूज़ करें। जिन लोगों को अस्थमा होता है वो नॉर्मल होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन कभी कभार जब उन्हें अस्थैमिक अटैक होता है, अस्थमा का अटैक होता है, तब उनके साथ ये कंडीशन हो रही होती है, उन्हें सांस नहीं आ रहा होता। एंड समटाइम्स इट मे लीड टू द डेथ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक सांस नहीं आ रहा और उसे कोई प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं दी जा रही उसे ठीक करने के लिए, देन इट मे लीड टू डेथ। तो इसमें जो डॉक्टर्स जो हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? कोई इन्हेलर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोगों ने 3 डिजीज़ को डिस्कस किया है, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। इसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 हाई ब्लड प्रेशर, इसमें सबसे पहले मैंने आपको ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बताई, दैट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है? 120/80। वेन एवर द नॉर्मल
normal blood pressure, whenever a person's blood pressure rises from the normal value, then we will call it hypertension or high blood pressure. It can damage the blood vessels and it may lead to the kidney failure or heart failure. इसके causes क्या क्या हो सकते हैं कि when the food you are taking, it may have high salt intake, high in fat. If smoking can cause hypertension, obesity and lack of exercise. Symptoms इसके क्या होते हैं? headache, blood vision, nose bleed and fatigue. इसी तरह से हमने डायबिटीज़ को स्टडी किया. डायबिटीज़ क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज राइजेज, शुगर लेवल राइज कर जाता है ब्लड के अंदर. हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन फॉर्मेशन करता है, बट वेन एवर द इंसुलिन इज नॉट फॉर्म्ड, ग्लूकोज लेवल राइजेज इन द ब्लड एंड इट्स सिम्टम्स आर लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट. If diabetes is not controlled, then what will happen? It may lead to the heart attack, loss of eyesight or hearing, kidney disease or gum disease. And how you can control diabetes? By taking proper medicine, exercise and your diet should be proper. And asthma, what is asthma? It is an allergy in which lungs air passage becomes shallow and narrow. ये किस वजह से होता है? एलर्जेंस की वजह से होता है. ये एलर्जेंस क्या होते हैं? दीज आर दोज पार्टिकल्स